जोधपुर से दे दे, जहां पर देखिए जोधपुर के सुरसागर में बच्चों के साथ मारपीट के बाद तनाव बिगड़ने का मामला है। फिलहाल सुरसागर क्षेत्र में शांति है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार गश्त कर रही है और पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और शरद चौधरी पूरी नजर यहां पर बनाए हुए हैं। पुलिस अधिकारी और जवानों की अलग अलग टीमें अलग अलग क्षेत्र में मार्च कर रही है। दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद कल हालात बिगड़ गए थे। दुकान और वाहन जलाने के बाद पुलिस ने सख्ती यहां पर दिखाई थी। 50 से अधिक आरोपियों को देर रात गिरफ्तार भी किया था और ड्रोन के जरिए भी पुलिस प्रशासन जो है इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए फिलहाल सुरसागर क्षेत्र में शांति बनी हुई है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पे नजर बनाए रखी गई है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में एक बार फिर अमन चैन डिस्टर्ब हो गया। बात छोटी सी थी, यदि इसको गंभीरता से लिया जाता तो ये मंजर देखने को नहीं मिलता। ये बिखरे हुए पत्थर और पुलिस के जवान और साथ में पुलिस अधिकारियों का जो पूरे इलाके में जाकर के गश्त करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना, घरों से जिस तरीके से संभावित दोषियों को गिरफ्तार करना और ऐसे में समझा जाता है ये सख्ती जिस तरीके से सामने आई है, वापस ये हालात नहीं बदलेंगे इसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन ये देखिए, ये जो मंजर है, एक ट्रैक्टर जलाने की बात से नहीं है, बात छोटी सी थी। एक बच्चे के, नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट और खून के बाद में ये मंजर इस तरीके से बदले की भावना को देखते हुए किस तरह से तब्दील हो जाता है, ये समझा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने सख्ती के आदेश दिए और सख्ती के चलते असामाजिक तत्वों का कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन आप देखिए सुखवंत सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आगे तक हर स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी आलोक श्रीवास्तव हैं, डीसीपी शरद चौधरी हैं, वो तो मौके पर रहे। साथ में जिस तरीके से खुद पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह मौके पर रहे, उनके अलावा विधायक अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी भी यहाँ पे पहुंचे, अमन शांति की अपील की है। लेकिन ये वो टीम है जिन्होंने जिस तरीके से शांति व्यवस्था फिलहाल कायम कर दी है। लेकिन ये शांति व्यवस्था पूरी तरह से कैसे कायम रहेगी, आने वाले समय में इस तरह के वापस हालात नहीं होंगे, इस बात की गारंटी इस क्षेत्र के लोग दे सकते हैं। पुलिस अपना काम कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कोशिश की है, समय भले थोड़ा सा ज़्यादा लग गया हो, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उम्मीद करते हैं जो उगने वाला सूरज है उस समय तक शांति हो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगेंगे, लेकिन पहले जैसा प्रेम लाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं जोधपुर भाईचारे, अपना तो प्रेम मोहब्बत के लिए जाना जाता है, ये पूरी तरह से शांति हो जाए, कोई किसी का दुश्मन नहीं रहे, किसी छोटी बात पर विवाद नहीं हो और कानून और शांति व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल हो, ये हर कोई दुआएं कर रहा है। सुखवंत सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो देखिए जो पुलिस है वो भी लगातार इस मामले पर नजर बनाई हुई है। ड्रोन के जरिए भी प्रशासन जो है नजर रख रहा है बच्चों के साथ मारपीट के बाद तनाव बिगड़ने का पूरा मामला। और आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल जो है सुरसागर में जो सुरसागर क्षेत्र है वहां पे शांति बनी हुई है। और चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ बने हैं। राजीव, विस्तार से एक बार आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, फिलहाल जोधपुर में कैसी स्थिति है, क्योंकि कल हमने देखा था कि तनावपूर्ण हालात थे, हालांकि प्रशासन ने जिम्मेदारी ली और वहां पे कोशिश यही की गई कि शांति बनाई जाए, क्या है जानकारी? देखिए इंदु, कोई भी मुल्क क्यों नहीं हो, कोई भी शहर क्यों नहीं हो, कोई भी गली मोहल्ला क्यों नहीं हो, कोई भी अशांति नहीं चाहता है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से सूरसागर इलाके के अंदर हालात इस तरह के सामने आए, आपस में मारपीट के बाद में जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने जलाने की जो कोशिश की, आप देखिए कि अभी तक जो है वो आग पकड़ नहीं ले, जो चारे में आग लगाई गई थी, इसलिए कोशिश की जा रही है। जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, अग्निशमन सेवा के जो कर्मचारी हैं, वो इसमें कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कि एक और कोशिश करेंगे। सुखवंत सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तमाम क्षेत्र के अंदर आप देखिए कि परिवार के जो लोग हैं उनको चिंता रहती है। देखिए एक सुखवंत सिंह ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ कोई बालकनी से झांक रहा है और डर सहमा हुआ सा। लेकिन अगर बात करें इस पूरे मंजर की, तो जिस तरीके से
कल रात को इसी इलाके में हम लोग 2 बजे तक जब कवरेज कर रहे थे, तब ये जो स्थिति थी ये अपने आप में समझी जा सकती है कि किस तरह की स्थिति है। और जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों ने मेहनत करके, नहीं तो चारा बहुत का सारा जल सकता था, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। और ये भी कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने क्या मंजर देखा है, क्या स्थिति रही है। ये जो निशान हैं ये हैरान करने वाले हैं, ये परेशान करने वाले हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये दुखी करने वाली है। एक जोधपुर जो है अमन चैन शांति के लिए जाना जाता है, और ऐसे में इस तरह की जब तस्वीर सामने आती है तो कितना दुख होता है। एक बुजुर्ग माँ हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? छोटी देवी। क्या क्या किस तरीके से ये माहौल ऐसा क्यों हो गया? इतने प्रेम का हमारा शहर है, सौहार्द का शहर है। आज परसों झगड़ो हो गया, उन बच्चन हो गयो नाटे गेट खोल ले उन वास्ते हो ये गेट खोल उड़ो मरहा में हनुमान जी मिल रहे खोल उड़ो कौन दिन वास्ते रे। रात को पत्थरा हुआ है, जिस तरीके से माहौल बिगड़ा है, अभी कैसी स्थिति है? और पूछो मन तेरा पड़े कौन पे बैठा तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मंजर बताया कि एक झगड़ा हो गया था। फिलहाल इस क्षेत्र के अंदर पुलिस गश्त कर रही है, सुबह हुई है, और देखिए कि एक तरह से तनावपूर्ण जो माहौल है, ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति दंगा नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करना नहीं चाहता है। ऐसे में जो क्षेत्र के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अपना जो शहर है वो हमेशा शांति, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द के लिए जाना जाता है। ये जो माहौल बिगड़ा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है कि वापस ऐसा माहौल नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी? कामना यही करते हैं शांति रहे शहर में और ऐसा माहौल न बिगड़े कभी भी। लेकिन सूरसागर ही क्यों? पूरे जोधपुर के अंदर हम देखते हैं कि हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल के बाद ये इसी इलाके के अंदर ऐसा क्यों होता है? हम पता नहीं, हम तो बरसों से रह रहे इधर, पहले कभी नहीं था ऐसा। शांति है, शांति की उम्मीद करते हैं, भाईचारा से रहें, भाईचारा बनाए रखें। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही इंदु कि भाईचारा कायम रहना चाहिए, शांति से रहे, प्यार से। जो नई पीढ़ी है उससे भी जरा बात कर रहे थे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। हम जहाँ जिस मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी भाई से भी ज़्यादा होता है। इस तरह का जब माहौल बिगड़ता है तो कितना दुख होता है? होता तो है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, नुकसान भी होता है। तो देख सकते हैं यूथ जो है उनका भी ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तस्वीर देखिए, एक घर के अंदर पत्थर आए हैं उनके छत के ऊपर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इंदु देखिए, कल रात को पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से लेकर डीसीपी आलोक श्रीवास्तव हैं, उनके अलावा डीसीपी शरद चौधरी हैं, एमएलए देवेंद्र जोशी हैं, और साथ में एमएलए अतुल बंसारी पहुंचे। क्या सुना आपके घर में पत्थर पहुंचे हैं? क्या किसी कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ऊपर है अभी पत्थर, अभी मेरे हस्बैंड देख के आए हैं तो 25-30 पत्थर है। नुकसान तो नहीं हुआ। एक्चुअली में हमारे ये बाजू में आग लगी थी, तो हमने सोचा कि हमारी कहीं गैरेज है तो कहीं गाड़ियों के आग वगैरह नहीं लग जाए, तो हम पूरी नाइट ना देख कर रहे थे कि भाई क्या हुआ। फिर फायर ब्रिगेड आई तो हम वहीं पे खड़े थे। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बिगड़ता है, बार बार सूरसागर निशाने पे आता है, ये भाईचारा कायम क्यों नहीं रहता है? पता नहीं क्यों नहीं रहता। हम तो जैन है, हम तो किसी के बीच में है ही नहीं, और हमको तो पता ही नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं क्या हुआ। हम तो हॉस्पिटल गए हुए थे, आया तो अब देखा तो माहौल बिगड़ा हुआ था, तो हम पीछे से होकर आए। अब क्या करें? तो देखिए कि कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं चाहता, तनाव नहीं चाहता, दंगा नहीं चाहता। ऐसे में समझा जा सकता है जो क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी एक और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सर, आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? जी संजय। संजय जी, क्या इस माहौल ये खराब सूरसागर में क्यों? पता नहीं सर, मैं तो फार्मा कंपनी में ट्रैवलिंग करता हूँ, रहता ही नहीं हो रहा। सुबह देखता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, बाकी आइडिया नहीं। तो देखिए इंदु, एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करें गली के बाहर, जहां उस वक्त कम से कम 500 से ज़्यादा जवान जिनके हाथों में पिस्टल थी, गन्स थे, कल आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इन सकड़ी गलियों से होकर के हम पहुंच रहे हैं उस स्थान पर जहां कल रात का मंजर कुछ अलग था। हालांकि उसको बदलने की कोशिश की गई है, जहां खूब सारे पत्थर थे, और देखिए ये सन्नाटा पसरा हुआ है, और इस क्षेत्र के अंदर लोग जो है अमन चैन शांति। और देखिए पुलिस की गाड़ी जो है वो गश्त भी कर रही हैं, और देखिए पुलिस की जो टीमें हैं वो गश्त कर रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। हर कोई यही जो है वो दुआएं कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो इस शहर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। कोशिश भी करते हैं कि जो गश्त कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से, सर किस तरह का माहौल जो है अभी किस तरह की शांति है। तो देखिए कि वो किस प्रकार की बात करने को तैयार नहीं, गश्त कर रहे हैं। लेकिन ये वो गली जहाँ से हम रात को लाइव कर रहे थे, ये वो गली जहाँ खूब सारे पत्थर थे, अब यहाँ से इनको हटा लिया गया। लेकिन क्षेत्र में जिस तरीके से आप देखिए कि ये डर और सहमने के बाद में
इस तरह की जो तस्वीरें हैं, परिवार इसलिए परेशान भी हैं कि इसमें दोषी तो कोई दो चार होंगे, लेकिन उस चक्कर में सबके सब जब शिकार हो जाते हैं तो इस तरह की जो वो तस्वीर है वो सामने देखने को आती है। और कहीं ना कहीं जो माहौल बिगड़ा है किसी एक छोटी सी गलती की वजह से, उसके कारण कितने लोग परेशान होते हैं समझ सकते हैं। ये पत्थर कल रात को जिस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, तो बात करने की कोशिश भी करते हैं। भैया, हर लोग चाहते हैं प्रेम हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, ये बार बार माहौल खराब क्यों होता है? सर पता नहीं, इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। हम तो क्या निगम के कर्मचारी है, सब ही कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। हर कोई मोहब्बत चाहता है, हर कोई प्यार चाहता है, फिर ये माहौल क्या है? मजदूरी से आती, रोटी से आती, परेशान है यार। करने वाले कर गए, मरने वाले मर गए। क्यों किसी एक व्यक्ति की लड़ते हैं ये? क्यों लड़ते हैं? लड़ते क्यों है? ये बाप की बपोती ले रही है, तो बंटवारा लेना है, समझ नहीं आता। देखिए कि ये भी इनका जो दर्द है वाजिब है। देखिए छोटे से बच्चे, मासूम से बच्चे जो हैं वो कम से कम, कोई भी नहीं चाहता कि झगड़ा हो, विवाद हो। ऊपर देखिए सुखमनी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, परिवार के जो परिवार हैं हैरान और परेशान। चाचा इधर आए आप। कोई हर व्यक्ति मोहब्बत चाहता है, आखिर हमारे शहर को किसकी नजर लग गई है? अब नजर तो भाई साहब ऊपर वाले की लगी हुई है। तुम चलते, तुम कुछ मानी कर दो, मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से किसी एक बच्चे की चोट लगने की बात आई, लेकिन ऐसा है, हम तो 8 बजे तक मुश्किल से यहाँ रहते हैं, उसके बाद में घर में जाकर सो जाते हैं। और बिगड़ मतलब हमारे बच्चों को लेके फोकट में है, और लोग टापरों को मार के चले गए। क्या कर सकते हैं? जाके घर के हालात देखो वहाँ के। चलो आप देखिए कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में, अगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने रात को यहाँ से जो अलग अलग क्षेत्र से जो कि जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब सुबह हुई है तो सुखमनी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो शुरू हो चुकी है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ जिस तरीके से सुबह सुबह उठते हैं, दूध की भी जरूरत पड़ती है, ब्रेड बटर की भी जरूरत पड़ती है, और जब मजदूरी पे जाते हैं सब्जी भी लेकर के आते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें हैं ये ऐसे में अभी फिलहाल यहाँ पर शांति है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ जिस तरीके से पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन जो गश्त कर रहा है, नगर निगम के कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां जो दुकान जलाई गई थी उसके बाद से आप देखिए कि जो पुलिस की जो टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है, क्योंकि आग कभी भी भभक सकती है उस चारे में से, और ऐसे में हालात को नियंत्रित करने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये जो सूरसागर क्षेत्र है एक मिसाल कायम करे, प्यार और भाईचारा जीते, और ये जितने भी विवाद होते हैं, तनाव होते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जी चलिए राजू, बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए अभी जो हालात हैं वो फिलहाल शांति के हैं, क्योंकि प्रशासन ने जिम्मेदारी यहाँ पे संभाली। इसी के साथ